नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और चैनल को, ताकि आप लोगों तक ये सारे नोटिफिकेशन हम पहुंचा सके। और आज का ये जो अपडेट है, ये एक पब्लिक सेक्टर का नया नोटिफिकेशन है, नया भर्ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इस भेल की रिक्रूटमेंट की। और यहाँ पे ईटी यानी कि इंजीनियर्स ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। तो जो भी छात्र इंजीनियर हैं यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और अगर आप इंजीनियर नहीं भी हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी इंजीनियर का भला कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या योग्यता होगी, उम्र सीमा क्या होगी, क्वालिफिकेशन यानी कि, और साथ ही साथ आप लोगों को क्या फीस लग रहा है इस फॉर्म को भरने को लेकर, सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इस नोटिफिकेशन के लिए ऊपर लेकर चलते हैं और सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम हैं दोस्तों BHEL यानी कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। और ये करंट ओपनिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्तमान रिक्तियां जो निकाली गई है इसमें क्या अपडेट किए गए हैं। लॉग इन करना है आपको, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। एक्चुअली यहाँ पे बता दें कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये 2022 का है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को लेकर। तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे इसके लिए यहाँ से क्लिक कर लेंगे और जो है इसका पीडीएफ यानी कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन करने की जो लिंक है वो दोस्तों 13 सितंबर से यानी कि आज सुबह से यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है आवेदन करने का, शाम के 5 बजे तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा 31 अक्टूबर को होगा और 1 एंड 2 नवंबर को होगा। तो यहां से आप लोग सारी डिटेल जो है देख सकते हैं। ये आपको मेंशन किया गया है आपके एग्जामिनेशंस को लेकर, आपके फॉर्म्स को लेकर, जहां की कब से कब तक भरना है। तो 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर और 2 नवंबर को ये एग्जाम संभवतः आपका होगा। जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसी लिंक पे। तो इस लिंक को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आकर यहाँ से 30 या फिर 29 अक्टूबर के पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां सेंटर होगा आप जाके इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला था उसके माध्यम से यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। तो जो भी न्यूज में अपडेट किया जाता है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको फॉर्म को अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आज ही, आज 13 सितंबर है। और यहाँ से देखिए आप जो है जाके आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है इस सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं कि फॉर्म को कैसे हम भरेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि टोटल जो वैकेंसी कितनी है और कौन कौन से डिसिप्लिन में जो छात्र हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए ये जो है महारत्न कंपनियों में से एक है भेल, जो कि यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, आईटी में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और फाइनेंस में, जो कि एमबीए वाले छात्र होते हैं, और एचआर में, ये भी एमबीए वाले छात्र होते हैं, जहाँ पे वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो 150 पदों की वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व किया गया है, आप लोग जो है देख सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, और ये जो है सभी के सभी छात्र जो है आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को, जो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इन सभी डिसिप्लिन में। ओके, अब आगे चलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन पे। तो जो भी छात्र इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल और मैकेनिकल और आईटी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेटलर्जी में हैं योग्य अभ्यर्थी, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपके पास 4 साल का यहाँ पे बी बीटेक का डिग्री होना चाहिए, है ना। आपको बता दें कि या तो डिग्री इंजीनियरिंग में यानी कि बी होना चाहिए, या फिर बीटेक भी आप हैं तो आप आवेदन करेंगे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री अगर किया है तो भी आवेदन करेंगे, या ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है आपके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को लेकर, किस इन सभी डिसिप्लिन में, है ना, सिविल में, मैकेनिकल में, आईटी में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में और मेटलर्जी में, तो आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। बस आपका जो है सर्टिफिकेशन जो है ये जो है एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री जो है। और एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 27 साल है। और जो आपका बॉर्न है वो 1995 सितंबर 1 को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। 27 साल तभी आप पूरे होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और 29 साल जिसका कैंडिडेट का है, फॉर द कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसका फुल टाइम ग्रेजुएशन है किए हैं तो उनको 29 साल तक का एज क्राइटेरिया देखा गया है।
इन इंजीनियरिंग और एमबीए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो है फुल टाइम कोर्स अगर है तो ओके, तो आप लोग छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के लिए, जहाँ पे फाइनेंस का पोस्ट दिया गया है, जिसके लिए जो छात्र बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ विथ लिखा गया है आपको एमबीए होना चाहिए दोस्तों, अकाउंटेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइड चार्टेड एर या फिर कॉस्ट एंड द वर्कर। तो ये देखिएगा, सीए आपने किया है या फिर पोस्ट एट वर्क्स किया है अकाउंट्स में लेकर, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। यानी कि डिसिप्लिन आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर या फिर सीए होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 29 साल तक का एज क्राइटेरिया है और 1/9/93 जो है, इससे पहले का बॉन्ड आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एक और पोस्ट है जहाँ पे एचआर के लिए वैकेंसी है, और ये फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका 60%, ध्यान रखिएगा, आपका डिग्री में होना चाहिए। और साथ में अगर आपने 2 साल का फुल टाइम एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डिग्री या डिप्लोमा किया है एचआर में, या फिर आप पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में या फिर सोशल वर्क में, या फिर एमबीए किया है आपने दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से विद द 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑल ईयर सेमेस्टर्स, है ना, थ्रू आउट आपका 55% एटलीस्ट होना चाहिए। कैंडिडेट विद द सोशल वर्क और एमबीए qualifications should be have the specialization elective personal management labor welfare and the HRM। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ये क्वालिफिकेशन इन सभी मैनेजमेंट डिग्रीज में होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इन एचआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी एज क्राइटेरिया 29 साल रखा गया है। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके पोजीशंस को लेकर, यहाँ पे जो दिए गए हैं ये देख सकते हैं। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और मेटलर्जिकल और आईटी इंजीनियर्स के लिए ये होना चाहिए। भेल एडवर्टाइज डिसिप्लिन होना चाहिए आपका मैकेनिकल में। तो उसके रिगार्डिंग, जैसे मैकेनिकल में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपको ये 12 ब्रांच के नाम दिए गए हैं, इन सभी ब्रांच में भी अगर आपका है, जैसे कि बहुत सारे छात्र इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में करते हैं इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करते हैं, या मैकेनिकल प्रोडक्शन और टूल इंजीनियरिंग में करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो डिसिप्लिन दिए गए हैं, इन सभी में छात्र हैं अगर आप, तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। और आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में जाएंगे आवेदन करने। इलेक्ट्रिकल में है तो आपके जो रिलेटेड यहाँ पे सब डिसिप्लिन है, इन सब डिसिप्लिन में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन करेंगे। सिविल वाले छात्रों का यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा वाले छात्र यहाँ पे नहीं आवेदन करेंगे, मैं पहले बता दूं, आपके सवाल जरूर उठेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और केमिकल में, केमिकल इंजीनियरिंग वाले छात्र, और मेटलर्जी में यहाँ पे इन सभी डिसिप्लिन में 6 डिसिप्लिन यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रोसेस मेटलर्जी, फाउंड्री टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टिव मेट्रोलॉजी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये सब में आपका जो है डिग्री होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये डिसिप्लिन में अगर आपका डिग्री है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। आईटी में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने किया है इन दोनों में, तो आप आवेदन करेंगे आईटी वाले के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे। फाइनेंस अगर आप हैं, सीए या आईसीडब्ल्यूए सीए में कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन करेंगे फाइनेंस के लिए। एचआर के लिए जो छात्र यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क एचआरएम, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट आईआर, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है आपने अपने डिग्री, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन को लेकर और उनके साथ में जो सब डिसिप्लिन है उनको लेकर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे अब मैं एज क्राइटेरिया के बारे में बता चुका हूँ। कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल, और जो भी छात्र जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के तहत उनको यहाँ पे एज में छूट भी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। कैंडिडेट जो है एक सीबीटी टेस्ट से आपको गुजरना होगा, और ये जो है टेस्ट जो है रिक्वायर्ड है आपके शॉर्टलिस्ट करने को लेकर, जहाँ पे 1:5 यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 1:5 में नंबर ऑफ द वैकेंसीज के डिसिप्लिन में आपको कैटेगरी वाइज जो है सेलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे निकाला जाएगा आपका जो टेस्ट देंगे। उसके बाद जो आपका डिग्री है उसके आधार पे भी आपका चेक होगा, और फाइनली फिजिकली चेंज अगर आप हैं तो आपका जो है 25% का यहाँ रिलैक्सेशन होगा, यानी कि पीएच कोटे से आते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक 1:5 रेशियो के लिस्ट में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसमें जनरल कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाएगा, कितने सीट हैं उनको लेकर भी ध्यान में रखा जाएगा, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जितने हैं उन कैटेगरी के अनुसार ये रेशियो तैयार करके आपका यहाँ पे जो है रिक्रूट किया जाएगा। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रोसेस है। फिर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक पे भी दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान,
और ये जो सैलरी है आपकी दोस्तों याद रखिएगा 60,000 की सैलरी है, ठीक है। भेल में, भेल एक महारत्न कंपनी है जहाँ पे आप इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है 1 साल का आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और ये जो है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी है, यानी कि लगभग तो 50,000 और प्लस अलाउंस अगर रख ले 10,000 तो 60,000 की विथ बेसिक पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। बाकी आप जैसे ज्वाइन करेंगे ये सैलरी इंक्रीमेंट होगी, हर साल इंक्रीमेंट होगी, और ये जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी ये आपको बताया जाएगा। और ये टोटल कंप्लीट अगर साल का देखें तो 12 लाख का ये पैकेज है इंजीनियर ट्रेनी या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को लेकर अगर हम बात करें तो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाएगा, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, और कोई भी आपको डिजीज नहीं होना चाहिए। एज पर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तहत ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनकर तैयार होगा। फिर आवेदन करने की प्रोसेस पे आते हैं, यानी कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहली चीज, लिंक हमने बता दिया है, लिंक के जरिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं उनसे 500 रुपये फीस लिया जा रहा है, और प्लस में 300 रुपये जीएसटी भी लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग फी। और जो छात्र एससी एसटी से हैं उनका कोई फीस नहीं लग रहा है, लेकिन 300 रुपया तो उनसे फीस लिया जाएगा, जो कि जीएसटी प्रोसेसिंग फी होता है यहाँ पे। तो ये है दोस्तों भेल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट, जो कि 150 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन हमने बता दिया यहाँ पे, और आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में हैं और आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग होगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने डेट भी बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट 13 सितंबर, यानी कि आज से आवेदन शुरू हो रहा है, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। और इसका एग्जाम डेट जो है दे दिया गया है 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को, ठीक है। तो उससे पहले आपको जो है आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे समाप्त होता है, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से ये जो अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से इस प्रोसेस पे जाके आप इसका फॉर्म को कैसे भरना है इसको पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद री लॉग इन करना है, फिर उसके बाद साइन इन करना है रजिस्ट्रेशन के साथ, और एप्लीकेशन को फिर भर देना है यहाँ पे, फिर फाइनली फीस सबमिट कर देना है। कोई भी आपका डाउट है या दिक्कत होगा तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको हेल्प आउट किया जाएगा यहाँ से। तो ये सारे फोटो के साइज वगैरह मेंशन कर लीजिएगा, पहले से सिग्नेचर वगैरह बना के रख लीजिएगा, ठीक है। और उसको फिर स्कैन करके अपलोड करना होगा वहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके कोई डाउट होते हैं यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे जरूर लिखिएगा, अपने इश्यूज को वो जरूर सॉल्व आउट किया जाएगा यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट और शुभ रात्रि।